पटना की हूँ नहीं, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, यहाँ पढ़ने आई हूँ और मैंने सुना था कि बहुत भव्य मेला लगता है पुस्तकों को लेकर, तो उत्साहित थी। और पहला ही दिन जैसे आप जानते हैं कि ऐसा था कि आना है, बुक्स लेनी है। आज के समकालीन परिदृश्य में बात किया जाए तो भारत जैसे इंटरनेट ऐसे कम्युनिकेशन एज की तरफ बढ़ा है, तो मोबाइल का जो कल्चर आया है जिसमें कम्युनिकेशन एज आया है, तो जो हमारा युवा वर्ग है, जो पठनीय श्रोता से लेकर सभी लोग ज़्यादा मोबाइल कल्चर पर, इससे हम पुस्तक से पिछड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मोबाइल का जो प्रचलन बढ़ा है बच्चों में, मैं भी बच्चों को लेके आया हूँ। इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है क्या कि बच्चे मोबाइल से दूर हो, किताबें पढ़ें। ये पटना का पुस्तक मेला कहीं ना कहीं इस बार आकर्षण का केंद्र है, पर लोगों की तादाद जिस तरह से यहाँ कम हुई है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आधुनिकता ने किस तरह से लोगों के जीवन शैली से किताबों को दूर कर दिया है, यह देखना है तो पटना पुस्तक मेला आइए। इस बार लगातार 3 वर्षों के बाद पटना में पटना पुस्तक मेला लगा है, लेकिन इस बार जो लोगों की भीड़ है यहाँ पर एकदम नगण्य है और लोगों का आकर्षण मोबाइल ने जिस तरह से पुस्तकों से कम कर दिया है। यह पटना का ऐतिहासिक पुस्तक मेला जो गांधी मैदान में लगा हुआ है, जो 13 दिसंबर तक चलेगा, उसमें साफ देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे देख सकते हैं जितने भी स्टॉल है वहाँ इक्का दुक्का लोग हैं और लोगों का आकर्षण किताबों के प्रति एकदम समाप्त सा हो गया है। जो खाने पीने के स्टॉल हैं, जो मनोरंजन के साधन के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, वहाँ तो भीड़ नजर आती है, पर किताबों के खरीद बिक्री वाले स्टॉल पर नाम मात्र के लोग हैं। इस बार पटना पुस्तक मेला का थीम भी है मोबाइल छोड़िए और किताबों के पास वापस लौटिए, लेकिन कहीं भी आम जनमानस में किताबों के प्रति कोई प्रेम नजर नहीं आ रहा है। जो साहित्यकार हैं, पुस्तक प्रेमी हैं, वो तो आ रहे हैं, लेकिन पटना पुस्तक मेला जो अपनी ऐतिहासिकता के कारण जाना जाता है, इस बार कहीं ना कहीं फीका नजर आ रहा है। इसको लेकर हमने कई सारे लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की है और जानने की कोशिश की है कि क्यों पटना पुस्तक मेला में भीड़ नहीं आ रही है। जो लोग आ रहे हैं वो किताबों के प्रति क्यों उनमें आकर्षण नहीं है, हम कई सारे लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे भी। पटना पुस्तक मेला को लेकर कितनी उत्साहित? बहुत ज़्यादा उत्साहित हो। बहुत सालों बाद, 2 सालों बाद, शायद कोविड के बाद ये फिर से हो रहा है। और मैं पटना की हूँ नहीं, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, यहाँ पढ़ने आई हूँ और मैंने सुना था कि बहुत भव्य मेला लगता है पुस्तकों को लेकर, तो उत्साहित थी। और पहला ही दिन जैसे आप जानते हैं कि ऐसा था कि आना है, बुक्स लेनी है, तो उत्साह। आपको क्या लगता है किताबों के प्रति लोगों का मोह कम हुआ है? इसमें मोबाइल संस्कृति कहीं ना कहीं जिम्मेवार है? मोबाइल जिम्मेदार है, लेकिन आपका सोच कैसा है? आप मोबाइल यूज़ करिए, आप किताबें भी पढ़ सकते हैं। ऐसा है नहीं कि आप किताबों को छोड़ देंगे, क्योंकि किताबों से ही वो चीज़ हमें मिलती है जो हम मोबाइल में ढूंढते हैं। तो मोबाइल उतनी ही ज़रूरी है जितनी किताब ज़रूरी है, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। देखिए, हमारे सामने ये LIV का स्टॉल है, गीता प्रेस के बगल में, जहाँ पर आइए प्रेरित करें बिहार अभियान के माध्यम से विकास वैभव का मैसेज फैलाया जा रहा है। बगल में विश्व संवाद केंद्र है जो राष्ट्रीय विचारधारा के साहित्य को प्रमोट करने के लिए इसके स्टॉल लगे हुए हैं। इसके बगल में सत्संग का है। आइए जानते हैं जो पुस्तक प्रेमी हैं, जो साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग हैं, कि पुस्तक मेले को लेकर कितना उत्साहित हैं। और जिस तरह से पटना के पुस्तक मेला में पहले भीड़ हुआ करती थी, पुस्तक प्रेमी हुआ करते थे, अगर उनकी तादाद में कमी आई है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन जिम्मेवार है? देखिए, आज के समकालीन परिदृश्य में बात किया जाए तो भारत जैसे इंटरनेट ऐसे कम्युनिकेशन एज की तरफ बढ़ा है, तो मोबाइल का जो कल्चर आया है जिसमें कम्युनिकेशन एज आया है, तो जो हमारा युवा वर्ग है, जो पठनीय श्रोता से लेकर सभी लोग ज़्यादा मोबाइल कल्चर पे ध्यान दे रहे हैं। इससे हम पुस्तक से बिछड़ रहे हैं। आज हम देखें तो युवाओं में गर्मजोशी तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी जो आज से 5 साल 7 साल पहले हुआ करती थी। तो वो मोबाइल PDF पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पुस्तकों में जो पढ़ने का और जो उसका अनुभव होता है, जो मन मस्तिष्क में घुसता है और जो प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, वो ज़्यादा हमें ज्ञानप्रद और सूचनाप्रद बनाती है। और हम आपको दिखाते चलते हैं। देखिए, किताबों की दुकानों में भीड़ की क्या स्थिति है। हमारा इस तरफ इसलिए हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि पटना में जो पुस्तक मेला है, कहीं ना कहीं अपनी ऐतिहासिकता के कारण किताबों के प्रति लोगों का जो मोह कम हुआ है। कहीं ना कहीं इस बार जो पुस्तक मेला लगा है, लग रहा था कि लोगों की भीड़ आएगी। युवा पीढ़ी जो है मोबाइल को लेकर लगातार सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में बातें होती हैं, पर कहीं ना कहीं मोबाइल की ज़िंदगी ने लोगों को प्रभावित किया है। किताबों के प्रति लोगों का मोह कम हुआ है। कई सारे प्रकाशन हैं, कई
सारी मनोरंजक किताबें हैं, साहित्य हैं, विषय वस्तु की किताबें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो आकर्षण है वो अब किताबों के प्रति कम हो रहा है और इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। आज शनिवार है और कल रविवार रहेगा और इसके बाद लोगों की भीड़ जो है, जिस तरह से यहाँ पर अन्य कई सारी चीज़ों के स्टॉल लगे हुए हैं, सामने आप देख सकते हैं बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति का है, उसके बगल में खाने पीने की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, किताबों के साथ साथ यहाँ स्टार्टअप के लगे हुए हैं, रोजगार के लिए बिहार सरकार के स्टॉल लगे हुए हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित कुमार सिंह। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि पटना पुस्तक मेला में जो भीड़ है पुस्तक प्रेमियों के जगह तमाशबीनों की ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ये निराशा पैदा कर रही है। अमित, जैसे कहीं ना कहीं मोबाइल का जो प्रचलन बढ़ा है बच्चों में, मैं भी बच्चों को लेके आया हूँ, तो उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है क्या कि बच्चे मोबाइल से दूर हो, किताबें पढ़ें। और किताबें महंगी हैं, अभी मैं देख रहा था किताबें भी बहुत महंगी हुई हैं और कहीं ना कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है इस बात की कि भाई किताबें सस्ती हों। हमारे मित्र भी आए हैं, वो भी बता रहे थे कि किताबें महंगी हैं और मोबाइल जो है कहीं ना कहीं वो किताबों से दूर कर रहा है लोगों को। तो जब आप चाहेंगे क्या कि किताबें पढ़ें, हालांकि मेला का जो थीम है अनूप जी, वो थीम कहता है क्या कि मोबाइल छोड़ो किताबें पढ़ो। भीड़ जो है वो दिख नहीं रही है, हालांकि कहीं ना कहीं उसमें मोबाइल ज़्यादा कारण है उसका, लेकिन किताबें सस्ती भी होनी चाहिए। किताबें जब सस्ती होंगी तब क्या लगता है पटना में ऐसे आयोजन कम होते हैं, अब साहित्यिक आयोजन नाम मात्र के होते हैं। सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है, जगह भी दी है, महागठबंधन की सरकार है। आपको नहीं लगता है कि लोग जो हैं मोबाइल के दुनिया में खो गए हैं कहीं ना कहीं? ये महागठबंधन की सरकार या बिहार से या नहीं, ये पूरे समाज की स्थिति है। ये हम नहीं कहेंगे क्या कि किसी सरकार के कारण ये जो मोबाइल की संस्कृति है, लोगों के हाथ में जो हर कोई के बच्चे के पास भी मोबाइल है आज के दिनों में पढ़ने के लिए। हालांकि वहाँ पर भी है वो पॉकेट में, आप मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे कि आप किताबों को उसके माध्यम से भी सुन सकते हैं। हालांकि जो चीज़ आप देखेंगे कि किताबों में है, किताबें पढ़ के जो चीज़ें आती हैं वो मोबाइल से नहीं हो सकता है। मोबाइल कहीं ना कहीं जब बच्चे पढ़ते हैं तो आप गौर करके देखिएगा क्या कि एक चीज़ पढ़ना शुरू किया और उसके बाद में धीरे धीरे वो आपको ध्यान भटकाती है। पढ़ना कुछ और शुरू किया और पढ़ने कुछ और लगे, है ना, वो तो स्क्रॉल करते पढ़ना शुरू किया साहित्य को और पढ़ कुछ और रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोबाइल की जो आदत है, ये सही बात है क्या कि उसने पढ़ने की जो प्रक्रिया है और सीखने की जो प्रक्रिया बच्चों में है किताबों के माध्यम से, वो छूटा है, कहीं ना कहीं छूटा है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी देने के लिए भी यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पर उसके अधिकारी छात्रों को बता रहे हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किन किन संकायों में सरकार के द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये पटना का पुस्तक मेला कहीं ना कहीं इस बार आकर्षण का केंद्र है, पर लोगों की तादाद जिस तरह से यहाँ कम हुई है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। यहाँ पर प्राइवेट जो संस्थान हैं उनके भी स्टॉल लगे हुए हैं, पर लोगों की जो भीड़ है जो पटना पुस्तक मेला में अब तक आती रही है, इस बार कहीं ना कहीं चौंकाने वाला परिणाम है और इसको लेकर कहीं ना कहीं पटना पुस्तक मेला के आयोजन पर भी प्रश्न चिन्ह लगता नज़र आ रहा है। जो आयोजक हैं वो लगातार बता रहे हैं कि 13 तारीख तक मेला है और इस बीच यहाँ पर भीड़ लौटेगी, लेकिन कहीं से भी ये निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं जो थीम है पटना पुस्तक मेला का, किताबों की दुनिया, और इस दुनिया में सब कुछ है पर किताबों को चाहने वाले लोग नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं निराशा पैदा करती है। हम तमाम स्टॉल को भी दिखा रहे हैं आपको और बता रहे हैं। आइए प्रेरित करें बिहार अभियान के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ पर क्विज का आयोजन किया गया है, यूथ टॉक होगा और राहुल कुमार सिंह जी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि लोगों का रिस्पांस कैसा है। राहुल जी, कैसा रिस्पांस? बहुत शानदार रिस्पांस है। पुस्तक के पीछे आकर्षण तो लोगों का रहता ही है, साथ ही ये जो आइकॉन हो गए हैं, यूथ आइकॉन IPS विकास महबूब जी, जिनको कि आधुनिक विवेकानंद लोग बोल रहे हैं, इनसे भी काफ़ी प्रभावित होकर लोग यहाँ काउंटर पर आ रहे हैं और अभियान के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अभियान क्या कर रहा है, अभियान क्यों जुड़े अभियान से। ये तमाम बातें आज सुबह से मैं बताया हूँ। आज कम से कम 500 आदमियों से मैं रूबरू हुआ हूँ और लगभग लगता है कि 100 के आसपास लोग जुड़ भी चुके हैं हमारे से और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले जो चंद दिन होंगे
उसमें हज़ारों लोगों को मैं नेट इस बार बिहार से जोड़ने में कामयाब हो जाऊँगा। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? इस बार जो भीड़ कम नजर आ रही है, किताबों के प्रति लोगों का मोह कम हुआ है। देखिए, अब मैं अपील यही करूँगा कि लोग मोबाइल को छोड़ दें और किताबों की दुनिया में आएँ। पुस्तक का जो अपना एक अनुभव होता है, पुस्तक की जो एक अपनी सुंदरता होती है, वो अलग महत्व रखता है और जिसको कि माँ सरस्वती का रूप हम लोग देते हैं। तो निश्चित रूप से जो पुस्तक मेला का आयोजन इसलिए किया गया है, आप यहाँ आइए और किताबों से दोस्ती करिए, किताबों को पढ़िए, तभी आप जो है ना पुस्तक मेला के मेन चीज़ को समझ पाइएगा कि क्यों यहाँ पर लोग को आना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं जो युवा पीढ़ी है उसको बोलेंगे जो आजकल मोबाइल पर ही पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, नहीं, आप पुस्तक मुझसे पढ़िए, आप देखिए आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आप निखर कर सामने समाज के लिए कुछ कर भी पाएंगे। देख सकते